नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे और आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि पेपर टाइम जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पुराने पेपर जो हुए हैं उन्हें हल करके देख लें। इससे ये अनुभव हो जाता है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। समझते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज होगा, यहाँ पर ये बताना है कौन सा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या त्रिभुज संभव नहीं होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए, जब कोई 3 भुजाएं दी हों तो त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ी भुजा, दो भुजाएं हैं उनका योग, यानी जो छोटी 2 भुजाएं हैं उनका योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। तो त्रिभुज बनेगा। यदि बराबर है या छोटा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है 5 और 3 होते हैं 8, और दोनों मिलाकर हो गए 8, और ये भी 8। तो इसका मतलब ये है त्रिभुज नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें से प्राकृतिक संख्या बताना है। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या थी? जिससे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं वो क्या कहलाती? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये है, ये 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो ये आपकी पाई। ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका बताना है। सर्वसमिका का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इसमें क्या है? ये तो होगा ही नहीं, इसमें बराबर ही नहीं दिया है। और ये यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x + 6, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, यहाँ पर x + 4 है और बराबर में यहाँ पर क्या है? 6 - 3x या 3x, तो ये भी नहीं होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2x + 2, और इधर भी 2x + 2 पहले से ही लिखा है ये। तो इसका मतलब ये होगा आपका सर्वसमिका। नेक्स्ट देखते हैं, 3 पे पावर x + 2 बराबर 81। तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? 3 पावर कितनी है? x + 2। अब इसके 81 के बराबर 81, तो 81 के यदि हम गुणनखंड करेंगे, 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, और बचे यहाँ पर कितने? 2, तो 21 हो गए। 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, यानी 3 पावर 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 3 पावर 4। अब आधार समान है तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 बराबर 4। जब आधार समान होंगे तो घातें बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर x का मान जो निकलेगा वो 4 - 2 यानी 2 निकलेगा। इस प्रकार आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 0.00001 का वर्ग रूप होगा।
तो यहाँ पर क्या है आप खोल कर देख सकते हैं। वर्ग में क्या है, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये होगा 12। आप इसे खोलेंगे यानी 0.001 गुणा 0.001, जब इसका गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा, यानी 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार आप हल करें, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए गणित में मायने रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7, 3/-4 कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर -5/-4। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो दा होगा। आप इसे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? ये आपका दा सही होगा। 83 और 89। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, यानी 6 के बाद 7 आए, 6 के बाद 7 यानी अगली संख्या बतानी होती है अनुवर्ती में, तो इसका मतलब दा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में x डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ पर चित्र दिया है और चित्र के माध्यम से आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम आपको बता दें, ये आपका बाह्य कोण है, तो ये इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 107 किसके बराबर है? x + 51 के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 51 इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बराबर का चिन्ह लगाएंगे ये, तो ये बराबर हो गया। तो 107 में से 51 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 56। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखते हैं ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक संख्या कितनी है? 12 यानी -5। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? नहीं। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? अनंत। -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो इसमें भी नहीं है। इसका आंसर ये होगा, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा समानुपात। और योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये हमने सब कराए हैं आपको, आप डिटेल में वीडियो में देख सकते हैं। जो क्लास वाइज सिलेबस कंप्लीट कराया है गणित का, तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो राजन मॉडल के या राजन सीरीज के हैं वो करा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में, यानी समानुपात पदों में इसका आंसर होगा द। 30 और 60 मध्य पद हैं। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? बा। बा पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। इसमें क्या है? बाव पद ये हैं, इनका गुणा इसके बराबर होना चाहिए, तो समानुपात में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 और 54 का मध्यानुपाती है, तो इसमें इसका आंसर है बा। इसका आंसर क्या है? बा। 5:5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा,
तो इसका आंसर क्या है 45। 9, 12, 18 का लासा है तो इसका आंसर बा यानी 36। 9 के अपवर्तक हैं तो इसका आंसर क्या है आ। 9, 18, 27, 36। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। 1 है। 1 क्या है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। 1 किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है वही संख्या। प्राकृतिक संख्या है 5। जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें से प्राकृतिक संख्या 5 है। 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा 16x²। x² माइनस 4x - 5 के गुणनखंड हैं तो ये हैं आपके x+1 और x - 5। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि किसी संभावित त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल होगा 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा तो ये होगा 154 मीटर स्क्वायर। घन के आयतन का सूत्र है AQ। आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण। 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा तो ये होता है आपका 100। x² + 2y + 3 कौन सा व्यंजक है? तो ये विजातीय व्यंजक है। 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है? तो ये सजातीय व्यंजक है। समीकरण में पक्ष होते हैं 2। कितने पक्ष होते हैं? 2। 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसे समीकरण हैं? द्विघात समीकरण। x + 1 पे घात 3 = 0 व्यंजक कैसा समीकरण है? तो ये है त्रिघात। ax + bx - ay - by के गुणनखंड हैं तो ये हैं आपके a + b x - y। x² - 8x + 7 के गुणनखंड हैं तो ये हैं आपके x - 1 x - 7। 6x² - x - 15 के गुणनखंड हैं तो ये हैं आपके 2x + 3 और 3x - 5। √2 √4 √.4 √.2 में परमेय संख्या है तो इसमें परमेय संख्या क्या है? √4 यानी p/q के रूप में लिख सकें वो परमेय संख्या। और √4 बराबर होगा 2 और 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं यानी अपनी तरफ से 1 लगाकर। नेक्स्ट प्रश्न है 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। अंक 2 कहाँ है? ये है और इसका स्थानीय मान बताना है आपको तो दा यानी ये आपका 2, ये इस 3 की जगह 0 आ गए, ये दशमलव तो ये आ गया आपका। यहाँ पर 2 पे घात x + 1 और 16 = 16 यानी 2 पे घात x + 1 = 16 को 16 तो x का मान होगा तो हमने अभी स्टार्टिंग में जो बताया था उसी प्रकार इसे करना है। इसका आंसर कितना आएगा? 3। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1/8 - 3/8 + 2/8 डिवाइड 1/4 का 1/2 का मान होगा। ये बोर्ड मास रूल से जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? यानी 7/4।
एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आप इसे एक त्रिभुज की भुजाएं 2 और 3, 2 3 कितने 5 और ये 5, तो यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। यहाँ पर ये सही कर लें, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 50 का बुद्धा होगा, त्रिभुज बनेगा नहीं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, पहले हमने क्या किया, पटरी और प्रकार की सहायता से त्रिभुज हम बना के दिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने ये 5 सेंटीमीटर की भुजा खींची, ठीक है। अब ये हमने मान लिया ए और ये बी। अब ए से हम 2 सेंटीमीटर प्रकार में भरेंगे और चाप लगाएंगे, ठीक है। तो चाप यहीं लगेगा ऐसा मानते हैं, चलो ठीक है जी, लगा दिया हमने 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बी से हम 3 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे तो यहीं पर लगेगा। अब बताइए त्रिभुज कहाँ बन गया, इसी लाइन पर पॉइंट आ गया, ऊपर बढ़ा ही नहीं। अगर 6 सेंटीमीटर होता तो कुछ ऊपर यहाँ पर लग जाता। तो इस प्रकार आप समझे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी, तो कितनी उच्च सीमा है, यानी 20। वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या है 35, यानी 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग लगाएंगे 35। 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती हैं अनंत। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। 21 की अनुवर्ती संख्या है, 21 की अनुवर्ती कितनी होगी 22, की अनुवर्ती संख्या 23। इसका आंसर कितना होगा 23। द अनुवर्ती की अनुवर्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी, तो ये आपका उत्तर होगा सा, यानी 40 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन मीटर बराबर है 1000 लीटर। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा किसके, वर्ग की बारंबारता के। संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तोरण। वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को कहते हैं अध्यारोपण। सर्वांग समता में होता है, सर्वांग समता में समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल, यानी ये सभी। सर्वांग समता में समान त्रिभुज में होता है, समान संगत कोण होते हैं, समान भुजाएं होती हैं, समान क्षेत्रफल होता है, तो यानी ये सभी। सर्वांग समता की शर्तें हैं एस ए एस, एस एस एस, ए एस, यानी ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, समान कौणिक 2 सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं समरूप। ये सभी हमने कराए हैं, शर्तें सर्वांग समता की, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समावर्त है, तो कितना है आपका 910। 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं अनंत। 3 + 2 × 7 का मान होगा, तो यहाँ पर क्या है 7 का एक बार 3 के साथ गुणा कर देंगे, एक बार 2 के साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 67, 67 नंबर प्रश्न। x-7 और x-9 का गुणनखंड है, तो ये आपका हो जाएगा x² - 16x + 63। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई
8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा कितना होगा? त्रिभुज का आधार तो यहाँ पर लिखा है 12 सेंटीमीटर। देखते हैं दोस्तों, इसे हल करके देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल कितना दिया है? 48। अब यहाँ पर ऊंचाई की जगह हम 8 रख देंगे। क्या रख देंगे? 8। तो इसकी जगह हम क्या करें? 8 रख दिए हमने। अब 2 से ये काट दो 4 बार। अब हमें आधार चाहिए, तो आधार तो यहाँ पर आधार ये, तो आधार को यहीं पर रखेंगे बराबर के इस तरफ, और 4 का भाग 48 में लग जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। चार एकम 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या है, तो कौन सी छोटी संख्या है? आपकी दा। आप भाग लगाकर देख सकते हैं। 16, 32, 64 का लासा, तो ये है आपका 64। समीकरण 1.5 -7 बराबर 0.5 बाई का हल होगा, तो इसका बाई का मान 7 आएगा। बाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड का हल है, तो ये आपका 0 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी, तो कितनी होगी? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 6 सेंटीमीटर। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होगा 0। 56, 70 और 84 का लासा कितना होगा? 840। समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है, तो इसका हल है यानी x का मान 3 निकलेगा। यदि किसी संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो इसका आंसर निकलेगा 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 78, x² - 2xy प्लस 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा, तो ये है आपका 2x² + y। नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इनमें 11 अभाज्य संख्या है। इनमें कौन सी भाज्य संख्या है? 6। 24 तथा 36 का मासा 12। व्यंजक x³ + 1 बराबर x² - 1 का मासा x + 1। 3x² y² 4xy का लासा, तो इसका होगा 12x² y²। x² y x³ x y³ का लासा, तो इसका यानी x³ y³ x³ y² x² y³ x पावर 4 y पावर 4 का मासा, तो इसका होगा x² y²। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य का सूत्र है, तो ये है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये समझ लें। एक यहाँ पर प्रश्न पूरा नहीं लिखा है,
यहाँ पर इनको बताना चाहिए कि एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है, तो एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्राकृतिक लिखना भूल गए हैं, लेकिन आप समझें तो इसमें से कोई नहीं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है तो कौन सी है? 1 से 2, यानी 1 से 1 के बाद 1 से 2। 15 माइनस 12 गुणा 3 बराबर 15 गुणा 3 माइनस 12 गुणा 3 किस नियम के आधार पर सत्य हैं? तो ये आपके व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम। माइनस और -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, कितना होगा? -8। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ पर आपकी बा परमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा, तो 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे, यानी 3a + 6। निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक, ये हमने आपको बताया था 0 होता है। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया -7/3। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को पलट देते हैं, अंश को हर को अंश बना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है x² - 1/x + 1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप है, तो ये आपका हो जाएगा x - 1/x + 1। परमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है, तो ये है बा, यानी -8/15, समतुल्य यानी बराबर। समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान होगा, तो x का मान कितना होगा? 56, -56। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो कितना होगा? 2.56 वर्ग मीटर। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है 2। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप रिवीजन कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट पहले ज़रूर करें, मॉडल या किसी शॉर्टकट के चक्कर में न रहें। हाँ, ये है कि आपको पुराने पेपर या मॉडल में क्या होता है, पुराने कुछ वर्षों के पेपर होते हैं, उससे ये आइडिया लग जाता है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना तो हो सकता है, लेकिन आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।